मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों का नमन है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम आपसे रूबरू हुए हैं। इसके पीछे कई कारण था कि चुनाव भी चल रहा था और कई अभी कार्यक्रम चल रहा है, लगन का समय है, वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह भी चारों तरफ है, तो उसमें भी थोड़ा बिजी हो गए थे। तो 2-3 शिक्षा सेवक भाई बहनों ने मैसेज किया कि सर हम लोगों के ऊपर कुछ बात किया जाए ताकि हम लोगों का भी हौसला थोड़ा बढ़े। तो भाइयों, सम्मानित भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे नियोजित शिक्षक वेट कर रहे हैं ना, और सबसे ज़्यादा फायदा इनको मिल रहा है, तो आप वेट कर लीजिए। ये नीतीश कुमार है ना। हर कुछ इतना साइलेंटली रूप से कर लेते हैं ना कि किसी को भनक तक नहीं लगता है। और आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अभी देखिए कि सारे लोग आपके विद्यालय में भी नियोजित शिक्षकों को उपहास कर रहे थे कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो हट जाएंगे, नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरते हैं, नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा नहीं देंगे तो इनका वेतन बंद हो जाएगा, ये होगा, जांच होगा, कागज का, ये सारा कुछ आप तो स्वयं देख रहे हैं। कारण कि प्रभारी के बाद अगर विद्यालय का संचालन सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो शिक्षा सेवक तालिम मरकज है ना। ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही है विद्यालय प्रधान के साथ तालमेल से करके चलना। और ये सभी आप जानते हैं, विद्यालय अगर चलता है और प्रभारी का या प्रधान शिक्षक का हाथ पैर चलता है तो उसमें शिक्षा सेवक और तालिम मरकज है। इसलिए इनके काम को कोई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग कर दिया जाएगा ना तो एक शरीर के जान है, एक शरीर है तो एक आत्मा है, समझ गए। इसलिए शिक्षा सेवक और विद्यालय प्रधान को अलग आप नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों देखिए, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, समझ गए। बात को बढ़िया से सुन लीजिए, अगर आपके पास समय है तो, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नहीं भी सुन सकते हैं। आप अपना काम करिए, मेरे साथ समय बर्बाद नहीं करिए। कारण कि बहुत सारे शिक्षा सेवक हैं जो, जैसे हम लोग शिक्षकों के लिए काम करते हैं तो वहाँ पर उतना नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग नहीं हैं, लेकिन शिक्षा सेवक के ऊपर अगर कोई बात करिए तो इसमें नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग बहुत हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखते होंगे ना कि शिक्षा सेवक पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है। और नहीं बात करने के से ये होता है ना कि आपकी बात सरकार तक आप कैसे पहुंचाइएगा, आईटी सेल कैसे उसको रीड करेगा। वहाँ का एल्गोरिज्म जो है वो इसका अध्ययन करता है कि मामला सबसे ज़्यादा किसकी उठ रही है, कौन सा मांग जो है, जनहित का मांग जो है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर रन कर रहा है, नेट पर रन कर रहा है। उस टॉपिक को वो चुनता है, वो रीड करता है उसको, समझ गए। आज देखिए नियोजित शिक्षक सीनियर बनकर रह गया, क्यों? क्योंकि नियोजित शिक्षकों की मांग जो था ना वो हम लोगों के माध्यम से और कई चैनलों के माध्यम से चल रहा था तो प्रतिदिन। परिणाम ये हुआ ना कि लोगों को लगा कि अरे यहाँ पर तो जान बचा हुआ है, इसलिए इसको रखा जाए, लिया जाए, और हुआ भी वही। तो आप जब तक आप सपोर्ट नहीं करिएगा वीडियो बनाने वाले को, तब तक आपकी मांग को नहीं सुना जाएगा। आप दीजिए ना, नेताओं को दीजिए ना विज्ञापन, क्या बोलते हैं, लेटर आप दीजिए ना उनको, कोई फायदा नहीं होता है। वो वहीं पर वो रख लेते हैं, सदन में थोड़ी उठा पाते हैं। लेकिन सदन में तब उठती है जब बात उनके माननीय विधायक या मंत्री के जो सलाहकार होते हैं, जो पीए होते हैं, वो रीड करते हैं कि क्या चल रहा है, तो फिर उसको उठाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सपोर्ट करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास बात को पहुंचाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो मैं फिर तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं यही कहूँगा, शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों से, कि तमाम तालीम मरकज भाई बहनों से खास करके कि आप अधिक से अधिक शेयर करके और चैनल को लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अब बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। 1 जनवरी 2026 से जो है वो आ रहा है 8वें वेतन आयोग। अब आप सोच रहे हो कि 8वें वेतन आयोग से आपको क्या लाभ है। ये तो लोग कहते हैं केंद्रीय है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है,
लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। ये पहले केंद्र सरकार ही इसे लागू करती है, उसके बाद इसे फिर राज्य सरकार लागू करती है, कुछ मामले को संशोधन करके, नहीं तो हूबहू। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं और अभी बता देता हूं कि जैसे केंद्र सरकार लागू करेगी हूबहू नीतीश सरकार वैसे ही लागू करेगी। समझ गए? आप सोच रहे होंगे कि ऐसे मैं कैसे कह रहा हूं, इतना तो कॉन्फिडेंस से इनके मंत्री भी नहीं कह रहे होंगे, अब आप कैसे कह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं आप। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनका वोटर हूं। समझ गए? मैं अपने माननीय नीतीश कुमार जी का वोटर हूं और मैं उनको काफ़ी करीब से जानता हूं, और जितना प्रमुखता से, जितना बेहतर तरीके से हम लोग अपनी बात उनके पास रखते हैं ना, उतना किसी मंत्री को देना नहीं है। वो लाभ के लिए बात को रखते हैं, हम लोग काम के लिए रखते हैं। हमको उनसे किसी चीज़ का ज़्यादा लोभ लालच नहीं रहता है, हम उनके इमेज को पसंद करते हैं, इसलिए वो हमारी बात को पसंद करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए हमको माननीय मुख्यमंत्री पर खास करके पूरा भरोसा, 100% भरोसा रहता है। इसलिए हम लोग किसी बात को पूरा तसल्ली के साथ कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं। और हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार लागू करेगा ना, नीतीश सरकार जो है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सेम वही लागू करेंगे, बिहार में वही होगा। और ये भी आप जानते हैं कि जो नीतीश चाहते हैं वही होता है बिहार में। बाकी मंत्री जो है ना, वो सब संतरी है। सिर्फ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार, बाकी कुछ नहीं बिहार में। तो अब चलिए, लागू होगा। और उसमें एक चीज आपको बता देते हैं, तो जब बिहार में भी लागू होगा तो स्वाभाविक इसमें भी लागू होगा। और उसमें है ये बात कि जिनकी सेवा 60 वर्ष है, जिनकी सेवा 60 वर्ष है और ईपीएफ वगैरह सारा कुछ कटता है, वैसे लोगों का पेमेंट कम से कम तो 29,000 से ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? उसमें जिनकी सेवा 60 वर्ष है, नियमित वो अटेंडेंस बनाते हैं बिना ब्रेक का, और सारी सुविधाएं सरकारी सेवक की तरह पा रहे हैं, छुट्टियां सरकारी सेवक की तरह ले रहे हैं, तो उनका पेमेंट कम से कम तो 29,000 से ऊपर होना चाहिए, नीचे किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। वो ये उसके मैनिफेस्टो में है, उसके घोषणा पत्र में है 8वें वेतन आयोग का। समझ गए? तो स्वाभाविक है कि आपका पेमेंट अभी 29,000 से नीचे है, तो आपका पेमेंट 29,000 से ऊपर होगा और 29,000 से 33,000 रुपया के बीच में आपका पेमेंट होगा। ये आप लिख लीजिए, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नहीं लागू होगा तो आप कहिएगा हमको कि सर आप कहे थे तो लागू नहीं हुआ। 29,000 से 33,000 रुपया के बीच में आपका पेमेंट होगा, और हर हाल में होगा, क्योंकि आपके वजह से नहीं, आपके काम के वजह से। आपने जो काम किया है ना, जितना बेहतर तरीके से काम किया है और जितना विद्यालय को आपने सहयोग किया है ना, वो किसी विद्यालय का प्रधान ही इस बात को समझ सकता है, फालतू नहीं। फालतू तो आप अपने गांव में कहिए ना कि हमारा पेमेंट बढ़ने वाला है, तो कहेगा कि तुम काम क्या करता है। विद्यालय के अन्य शिक्षकों को कहेगा कि हमारा पेमेंट बढ़ने वाला है, तो वो भी हो सकता है कहेंगे कि हट इसका कोई काम है। लेकिन अगर विद्यालय प्रधान को कहेगा कि इसका पेमेंट हमारा बढ़ने वाला है, तो कहेगा कि आपको धन्यवाद, आपका काम की वजह से आपको हो रहा है। तो ये मैं देखता हूँ एज ए प्रधान शिक्षक, मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि क्या हो रहा है आपका। समझ गए? मैंने देखा है, इसे जाना है, मैं उसको अनुभव किया हूँ कि कितना मुश्किल होता है आपकी गैर मौजूदगी में काम करना। कौन उतना शिक्षक रिकॉर्ड रखेगा? है उतना याद रहता है कौन बच्चा है, किसका आधार कार्ड छूट गया, उनकी माँ नहीं आई हैं, आज पीटीएम बैठक कराना है, शिक्षा समिति में कैसे क्या होगा, सारा कुछ तो जिम्मा आप ही का है। ये इतना कौन कर सकता है? सारा कुछ तो शिक्षा सेवक ही देखते हैं। तो लोकल, मैंने घर के ही लोगों को कहिएगा तो आपसे जलेगा वो बात, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। तो दोस्तों छोड़िए इस बात को। आपका पेमेंट जो है ना, 8वें वेतन में आपका पेमेंट अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसीलिए शिक्षकों के पेमेंट पर और शिक्षा सेवक के पेमेंट पर नीतीश सरकार इस बार चुप थी, क्योंकि जान रही थी कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है मेरे चुनाव के तुरंत बाद, तो ये यहाँ बढ़ाएंगे तो फिर और जोड़ पड़ेगा। इसलिए 8वां पेमेंट में तो ऑलरेडी सबका बढ़ जा रहा है ऐसे ही, और वो लागू कर देंगे, स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। उतना ही ऐड से फिर राज्य सर
केंद्र सरकार से भी आने लगेगा, राज्य सरकार पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, तो है ना। इसलिए जितने भी शिक्षा सेवक भाई बहन हैं, तालमेल मरकज सम्मानित हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन अवश्य दबाइएगा। और दो सबसे बेहतरीन कमेंट वाले का नाम और उनके जिला या अगर विद्यालय का नाम दीजिएगा तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से नाम अवश्य लूँगा, ताकि मेरा भी चैनल आपके नाम से जो है ना वो गुलजार हो जाए। ये मैं ऐसा उम्मीद आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद। कोई बात अगर छूट रही है तो मैं तमाम सम्मानित तालमेल मरकज भाई बहन से और शिक्षा सेवक भाई बहन से मैं कहूँगा कि वो बात को जरूर ऐड कर दीजिएगा और एक मुहिम चलाइए ताकि हम लोग लक्ष्य तक पहुँचे। और 1 महीना 1.5 महीना है और उसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, लागू करवाया जाए। लागू तो होगा ही, थोड़ा इसको और थोड़ा जोर देते हैं, उसमें हमारा आप सहयोग करिए। निश्चित रूप से हर दिन कुछ न कुछ नया कुछ लेकर के आएंगे इसमें। धन्यवाद। इसी तरह से हमारी और आपकी बात होते रहे। मैंने सोचा था कि 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब आपसे बात होती है तो बहुत लंबी बात हो जाती है। इतना अपनापन है आपके साथ हमारा। धन्यवाद, क्योंकि हमने आपके काम को देखा है काफ़ी लंबे समय से, 15 वर्ष से। इसलिए जब हम आपके पास रूबरू होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि समय क्या हुआ है। चलिए, धन्यवाद।